जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम आप लोग को झारखंड बीएड बीपीएड जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। रिजल्ट जारी करने के बाद जस्ट 2 ही दिन यानी कि 1/9/2025 को प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार का महत्वपूर्ण सूचना दे दिया गया। यानी कि प्रथम काउंसलिंग का जो डेट होना चाहिए वो डेट जारी कर दिया गया, और वो डेट कब होगा, कब से कब तक होगा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ये देखिए आप 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर 2025 को जारी किया गया। इसमें बोला गया क्या जी, बीएड एमएड बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के नामांकन हेतु आयोजित प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। यानी कि ये आपका 2025-27 सेशन जो आपका होगा उसके लिए फर्स्ट काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया। तो फर्स्ट काउंसलिंग का डेट देखिए, इसमें आपका बोला गया कि 11/5/2025 को आयोजित बीएड एमएड बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का संशोधित परीक्षा फल दिनांक 28/8/2025 को परिषद के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। आप लोग को पता कि एग्ज़ाम हुआ था 11/5/2025 को। इसके बाद 28/8/2025 आने की 3-4 दिन पहले आप लोग का रिजल्ट आया है। ठीक है, इससे पहले भी रिजल्ट आया था लेकिन उसको रद्द करके फिर नया डेट आने के 28/8/2025 को रिजल्ट आया है। अब क्या गया कि राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड एमएड बीपीएड महाविद्यालय में नामांकन की अनुशंसा है तो परीक्षाफल में शामिल धनात्मक अंक धारित अभ्यर्थियों को मेगा सह इच्छा के अनुसार ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन में वंचित हो जाएंगे। यानी कि जिस समय आप काउंसलिंग करेंगे उस समय जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, एडमिशन के समय में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, वरना आप लोग का एडमिशन रद्द हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बोला गया, शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध सीटों की संस्थानगत कोटिवार सीटों की विवरणी। देखिए, आने के आप 2025-27 के लिए सेशन के लिए अगर सीट जानना चाहते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो आप इस वेबसाइट में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में देखिए, इसमें आप लोग का ऑनलाइन करने का जो काउंसलिंग है उसका लिंक दे दिया गया है 2025-27 के लिए। चलिए अब डेट के बारे में जान लेते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग आपका जो होगा वो कितना से कितना डेट तक दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। यानी कि देखिए 2/9/2025 से लेकर आपका स्टार्टिंग हो गया। आज आपका 3 तारीख है, कल से ये आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका जो काउंसलिंग का होगा वो 6 तारीख तक है। यानी 2 तारीख से लेकर 6 सितंबर तक आपका काउंसलिंग चलेगा। इसके बाद एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस 7 और 8 2 दिन आपका एडिट दिए। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवाइएगा, उस टाइम आप लोग सीट जो दीजिएगा कि पहला कौन सा कॉलेज होना चाहिए, बाद में कौन सा कॉलेज होना चाहिए, अगर उसमें आप लोग को कुछ एडिट करना है कॉलेज में सीरियल नंबर में, तो आप लोग 7 तारीख और 8 तारीख को आप लोग एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका देखिए, इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। 11/9/2025 को आप लोग का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया कि आप लोग को कौन सा कॉलेज मिला है एडमिशन के लिए रैंक के हिसाब से। अगला बोला गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कनकट इंस्टीट्यूट। यानी कि जो आपका 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपका एडमिशन चालू हो जाएगा, और वो एडमिशन आपका जो अलॉटमेंट लेटर में जो जारी किया जाएगा, जो कनकट इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, जैसे गिरिडीह कॉलेज हो गया, जीडी बगड़िया हो गया, आपका देवघर कॉलेज हो गया, तो जो भी कॉलेज में उसमें लिखा रहेगा उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अब बात रह गई कि साक्षात्कार आप जब कीजिएगा तो देखिए इसका पेमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो साक्षात्कार अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार किया जा सकता है। देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए आपका 400 रुपया लगेगा, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ़ी के बारे में। आप लोग को बता देता, आप जितना बार काउंसलिंग कराइएगा आपका उतना बार फ़ी लगेगा। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग करवाते हैं, आपका अगर नहीं मिलता है तो सेकंड काउंसलिंग करवाइएगा, तो फर्स्ट में भी आपका 450 रुपया और सेकंड में भी आपका 400 लगेगा। वहीं ST ST है तो वहाँ पर आपको 250 करके रुपया लगेगा। ये हो गया।
और साथ में आप लोग का जो सीरियल नंबर है, ठीक है, सीट का, तो वो आप लोग अनलिमिटेड भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आप लोग का फर्स्ट काउंसलिंग से रिलेटिव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।